जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जिस तरह से आपने हमारे मेन चैनल डेव टॉक्स बाय आदि को सपोर्ट करा है, लाइक करा है, सब्सक्राइब करा है, उसी तरह इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। आगे आप क्लिप्स देखेंगे जो हमारे वीडियोस हैं, जहां पर आजकल के रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हम छोटे-छोटे डिस्कशंस डालेंगे ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। इस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं आप यूजिंग ये क्यूआर कोड या फिर पेपैल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बंगलों को, तो आप वो घर के साथ दीवार नहीं बनाते हो, दीवार बाहर होता है, या बाउंड्री वॉल इज आउटसाइड। बाउंड्री वॉल, व्हाई इज इट आउटसाइड? रोकने के लिए बाहर है। तो बाहर जहां जहां आपको चाहिए वो डिपेंडेंसीज में आप इन्वेस्ट करो, ताकि आपका नैरेटिव वहां पे स्प्रेड हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज हाउ यू विल डील विद चाइना, बिकॉज नहीं तो चाइना आपका पत्ता काटता रहेगा, उधर पे स्ट्राइक करवाता रहेगा आपको जहां चाहिए होगा। Look at how much resistance Adani faced when he was trying to buy the mine in Australia. It's all Chinese. They don't want you. Look at how you were trying to buy a oil field in Kazakhstan. उसने आपको last minute में पत्ता काट के आपका भी जो था वो चाइना को दे दिया. It's obvious Chinese doing. So instead of buying that oil field, I would have invested, if I was there, I would have preferred to invest in Kazakh holdings. कि उसको भी ले आओ, तुम भी आ जाओ, अच्छा यहाँ पे भी पैसे चाहिए, चलो दोनों इकट्ठे करते, तुमको पैसे देते। फिर चाइना कैसे करता? थोड़ा मतलब स्ट्रैटेजी, थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करके सोचना चाहिए ये चीजें। और ये नहीं आता है अगर आप जनरलिस्ट को ले आओ। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू ऐसे ही for interest take last 2-3 days. I was just browsing through who all have been defense secretaries and what all have they had experience in. Zero, yaar. Last two have been अभी अभी जो बैठा हुआ है उसका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। he hasn't even done staff college or anything. He's been in Morth. He's been in cabinet secretariat to coordinate. He's been in, चलो देख के बताता हूँ, 1 मिनट, नोट भी कर रहा था इनका। या स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। He's been in the IRDA में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन इन दैट इंश्योरेंस का रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। लास्ट ही वाज द सेक्रेटरी इन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, और उसको आपने डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया। क्या समझ में आता है उसको ऑफ सिक्योरिटी? That's a systemic gap, No, sir. that systemic thing has come because of the AOB TOB rules which were made in 61. Yeah. Right? Prior to that, the structure of the ministry kept changing. You had a commander in chief who was the single point and who was the person who was responsible for the defense of India. 56 में आपको उसको निकाल दिया और इंडिपेंडेंट सर्विस चीज बना दिया, एओबी टीओबी रूल्स, because at that time was the peak of what Nehru and Krishna Menon used to say, that we only need police, we don't need Fauj. So the police forces are integrated with the MHA. Unfortunately, from then till now, despite all the lip service and jaw-jawing that even this government has done, the service headquarters are still attached headquarters with MOD. Where are they part of the MOD? ऐसे नहीं होता है यार। अब बोलते रहो आप कि भाई नेहरू जी ने तो फौज का भट्टा बैठा दिया, तो आपने क्या चेंज किया उसके पॉलिसीज को अभी तक? आपने तो कोई चेंज नहीं किया अभी तक। तो these things need change, and urgently, if you're able to, if you have to handle, because अंदर से, like in फौज you're always taught one leg on the ground before, when you're attacking or doing anything for defense, one leg on the ground. मतलब आप internally
स्ट्रांग होना है. दैट इज द लेग ऑन ग्राउंड दैट यू नीड बिफोर यू कैन हिट आउट. केवल strong diplomacy, strong language, which our foreign minister does, yes, very good. You're putting across your point of view. Can you back it up? Because the moment you have done that, not only China, all the inimical powers to you are going to test you. Can you back it up? So आपको तगड़ा होना है, ठीक है. सो उसके पिछले टॉक में तो सारा दे दिया था. सो आई वोंट गेट इनटू मच कैसे कैसे करना है. अब इंडेक्स रेटिंग आता है जी. हम शोर शराबा शुरू करते हैं. रिएक्टिव. तुमने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया वहां पे? मुझे बोल के क्या फायदा कि एजुकेशन का जो वो बना रहा है वो इंडेक्स रेटिंग में 3 पाकिस्तानी है. तुम्हारे क्यों नहीं बैठे? दिमाग कहाँ है सोचने के लिए कि मुझे अपने नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए आई मस्ट कंट्रोल दीज ऑर्गेनाइजेशंस विच इंडेक्स, which give out ratings. Why haven't you placed your chaps? Handpicked your chaps to take them there, not whom they choose. नहीं किया आपने. और फिर चीखते हो and you make a statement, we all know what they write about. ठीक है. न्यूयॉर्क टाइम्स में किसी ने अपना आर्टिकल पेड वो एडवर्टाइजमेंट डाल दिया या पेड आर्टिकल डाल दिया. आपको किसने रोका है डालने के लिए? It's paid and he publishes. You don't go as a front of a government. Somebody else puts it for you. What's the problem? You have to learn and relearn to be aggressive on the front foot, not reactive. You have to start setting an alternate agenda and start the process. You can't expect others to do something for you. यार वो क्यों करने लगा? That's like water off a duck's back. यार उसको क्या फर्क पड़ता है? तुम वॉशिंगटन पोस्ट को चीख दो, न्यूयॉर्क टाइम्स को चीख दो, वॉल स्ट्रीट जर्नल को चीख दो. व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू हिम? इट डजंट मेक अ डिफरेंस. ठीक है ना. अभी लास्ट और क्या था? या सो नाउ we look at will China attack India. The troops that are there currently, the logistics are covering for them because there are 2 divisions or so which have come from southern Xinjiang. There were 3 combined arms brigade part of Tibet military district. There are reports that 3 more have come. Okay. 6 घंटा कुछ कर लेगा 6 के साथ? क्या कर लेगा? क्या उखाड़ लेगा? No, if he, that means he wants to stabilize that. मेरा deployment has already happened, sir. Pardon? हमारा भी deployment हो गया है. हमारा तो है. No, it means that he is plugging the gaps where he felt that you could do something to threaten him. In the winter. For what he had done in eastern Ladakh, कहीं आप ना कर दो. That's why Sikkim and eastwards is where those 3 combined arms brigades additional have come. 1 is opposite Sikkim and 2 is opposite Arunachal. ये डिप्लॉय किया है कि मतलब उसको डर लग रहा है. If he needs to build up, it's a long haul, a very long haul for him to start, because there is nothing which is available in these areas which he can utilize. Logistics के nodes बना दिए हैं. It's all warehousing, यानी warehouse बनाया हुआ है, माल नहीं है. It's a simple thing people have to understand, which people don't understand. I don't blame them. Civilians don't use it. There is a life for anything that you store. जी. जो भी like ammunition आया है,
there is a life for the ammunition. There is a normal norm the world over कि ठीक है एमिनेशन आपने लाके स्टॉक कर दिया है. नाउ आई गेट माय ट्रेनिंग एमिनेशन फॉर द ईयरली फायरिंग. आई चेक माय रिकॉर्ड्स. If I have a new ammunition which has come in, newer than the one I am holding for my war stocks, I have to replace them. Take out the older stock from the war stock and replace it with the newer one in the training ammunition. ये गाड़ियां तो मैंने आती हुई हम लोग ने तो देखी नहीं है. All his troops are there. आना है ना, so नहीं है मतलब. Even in high altitude, if I keep, like he eats rice, he eats or cereals, they have a life. They have. एक आध महीने से ज्यादा वो टिकते नहीं हैं. तो you have to keep circulating them. जी. उसके लिए गाड़ी का मूवमेंट होता है, उसके लिए मैन पावर का मूवमेंट होता है, वो तो दिख नहीं रहा. तेल ला के रख दिया यहां पे, यूज तो होगा ही नहीं. यूज में नहीं है तो पीपल हैव टू कम एंड रेगुलरली टेस्ट. और वो कितना इवेपोरेट हो गया उसके अंदर. So it's not so simple. And then when he has to bring in, there'll be huge columns coming in. You can't hide that. Dumping will start. Now all these are much in depth. वहां से डाल के अगर उसने हमारे पर हमला करना है तो हम तो 6 दिन, कम से कम 4 से 6 दिन का सामान तो सामने लाके रखना पड़ेगा, डंप करना पड़ेगा बिफोर he'll start. पहला वेव का. बिफोर he'll start. जी. तो किधर है सारा कुछ उसके नए, like the new aircrafts of his J-16s, they're all going into the air base in Southern Theater Command. He has created 10 air bases. As far as overall restructuring, where total 84 core level troops आने थे across all services, Air Force के भाई खाते में 10 air bases आए हैं. Out of that, there are 3 in Western Theater Command because it's big. There is one only in Southern Theater Command, Shuichi, which is the base where they are now placing J-16s. The other 3 theater commands have 2 each. So 2 to 4 to 6, 6 and 3, 9 and 1, 10. The bases have brigades. Okay, 4 से 5 brigade होता है. And his aircraft strength, उसको बटालियन को, स्क्वाड्रन को वो क्या बोलता है, दादुई. Dadui has about 10 odd aircrafts. It's less. But अपने 16 होते हैं, फाइटर स्क्वाड्रन के 16 होते हैं. But last report which I read, which was dated about 2018, काशी का निकाला हुआ था, they don't have a rotable service. Rotable मतलब anything which is used for flying and घूमता है, उसका spare parts आने चाहिए. Absolutely. Every brigade, every Dadui is given additional aircrafts to cannibalize. आप लड़ाई नहीं लड़ सकते ऐसे. Even the Russian aircrafts, they have no supply chain system which is coming there. The bases and brigades are given additional aircraft from which they will cannibalize till their factories change to spares mode and start giving them spares. So the initial portion of the battle, they are supposed to fight with
these aircrafts, additional aircrafts, and which have been given for cannibalizing. लड़ाई लग गई तो सप्लाई चेन तो टूट गया यार, ब्रिज विज तो सब टारगेट होते हैं, आप उड़ा दोगे, जहाज कोई उड़ेगा आप उड़ा दोगे, रेलवे ट्रेन नहीं चलेंगे आपके, तो सप्लाई कैसे करोगे? लद्दाख में तो वैसे भी रेलवे कहाँ है सर? एक ही लाइन है, वो भी गिर गया था, अभी लेटेस्ट अपडेट उसका आया नहीं है ट्विटर में कि हैज इट ओपनड अप और नॉट। शिफ्ट हो गया था वो एकदम। नहीं, वो टूट के गिर गया है उनका, नियर देयर आमदो, नो नो नॉट आमदो, एन से नाम है, देयर इज वन बिग लॉजिस्टिक बेस दे हैव, उसके नजदीक इट ब्रोक एंड फेल ऑफ दैट, पूरा उसका दे फोटो आया था विच शोड a large stretch of the, it had elevated railway line because it is going through permafrost in those areas ना, तो वो एलिवेटेड रेलवे लाइन का एलिवेटेड थिंग पूरा गिर गया है। नाउ दे डोंट नो वेदर इट इज बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ द structural failure or because of the permafrost melting. They had done a lot of work on how to manage the permafrost. उसमें एलिवेट करके नीचे के साइड में काफी अपना रबल वगैरह डाल के, और उसमें जो अमोनिया गैसेस निकलते हैं उसको निकालने के लिए, हीट निकालने के लिए काफी उन्होंने अंदर से चिमनी वगैरह, दे डन अ लॉट ऑफ वर्क बिकॉज दिस Mao Zedong had thought of in 1950, and for 50 years they were kept testing and researching and finding out ways how to make it, and they made it. 2006 खुल गया था, बट 16 साल में अभी पहली दफा टूट के गिर गया, लेकिन अभी मे बी कर दिया होगा बिकॉज ऑफ दिस सेंसरशिप काफी हो गया है, ये जो स्टैंड ऑफ हो रहा है कोविड के लेके, तो देयर इज अ लॉट ऑफ सेंसरशिप। ओके, नाउ एक्चुअली आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स थाईवान। ईस्टर्न एंड सदर्न सी बोर्ड में पूरा भरा हुआ है उसका, ईस्टर्न एंड सदर्न थिएटर कमांड्स में पूरा उसके रिसोर्सेस मैक्स वहां भरे हुए हैं। Even if you look at your missile bases and all, and their brigades, maximum are there on the eastern seaboard. They anticipate a naval attack, right? From the It's US. not just that, it is to push the American fleet away from the first island chain. वो पूरा रेड हो गया है। ओके, नाउ the Americans themselves in the middle of the Taiwan Straits have drawn a line which is considered as the red line, which they would not permit the Chinese landing crafts to cross. That's in the middle of the Taiwan Straits. Okay. So what happens to those Taiwanese islands which are right next to the mainland? They are well away towards the west of that red line. That means, in a way, the Americans have accepted that those three islands, Kinshen, I'm forgetting, Kinshen hai, then there is one more island chain, and there is Motua. Ek minute, batata hu. I'll just tell you. By the time you're doing that, sir, guys, please like this video. Please do subscribe to this channel and check your bell icons just to make sure that you get all the notifications. We've had some interesting discussions with sir about China, and we'll be doing a lot more because China is something that we need to focus on. किनमेन बीच में वुशियन है और ऊपर मात्सू है। Matsu. एंड किनमेन मात्सू, वुशियन फिर भी थोड़ा जट रेड लाइन दिया था उसके जस्ट वेस्ट है, बट दी किनमेन तो बिल्कुल ही सराउंडेड बाय चाइनीज मेनलैंड। 2 kilometers or something. हाँ, 6 kilometers away. And Matsui is also there. Why should he waste his breath and get a loss of face? Already he has had a loss of face in East Ladakh. Why will he burn his fingers again against India? अगर करना ही था तो वो 3 तो वहीं भेजे ना, यहाँ नहीं भेजे, लद्दाख में नहीं भेजे उसने। वहां सस्टेन कैसे करेगा? कुछ नहीं उगता वहां पे यार।
अक्साई चीन में कुछ नहीं उगता। जहां पे हम हैं वहां तो हमारे पास इमीडिएट पीछे सपोर्ट है लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, उसके पास क्या है? मैं तो चंडीगढ़ है सर, 1.5 घंटे नहीं की नहीं, ड्राइविंग। हमारा तो यानी ले से भी आ जाता है ना यार। हाँ, ये चंडीगढ़ इट्स ऑल देयर। चंडीगढ़ तो फिर भी नीचे, हम तो ले से ला रहे हैं, इसको तो ऊपर से लाना है। सिंगजांग से आएगा या फिर या नीचे रुतोग से लेके आएगा ऊपर, ऑफसाइड। बिकॉज नथिंग एंड see the line of communication becomes comes parallel and then turns inside. या Tianvidian, right? That Rutok तो नीचे आता है ना, once you cross Siachen and come down into Tibet, then the first big base he has is Rutok. Rotok. And वो Tianvidian क्या है सर? That is also a logistics base, right? It's In the sense across that that is their exercise area. अच्छा, okay sir. To the north, that is where he had set up a small base, and that exercise area can only support 1 or 2 brigades. That's it. अच्छा, okay sir. वो ब्रिगेड वाइज एक्सरसाइज के लिए आता है, तो लॉजिस्टिक बेस बनाने के लिए तो बहुत बड़ा चाहिए अगर आप डिवीजन प्लस रख रहे हो यहाँ पे। तो So what you're saying sir, if I may, जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।